एक हार ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मराठवाड़ा और विदर्भ की सीटें बिना पूछे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने बांट लिया। ए भाई साहब नाराज हो गए और बैठक से बाहर निकल आए, पर कोई मनाने नहीं गया। वैसे तो कहा जाता है कि अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, लेकिन अल्लाह का यह बंदा महाराष्ट्र में सीटों की कुर्बानी देने के पक्ष में नहीं, बल्कि सीधे सीधे धमकी दी है कि 5 सीटें 2 नहीं तो 25 पर लड़ेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर असहमति बढ़ती जा रही है। कांग्रेस की अगुवाई वाली इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी की मांगों को नजरअंदाज कर उसे ठेंगा दिखाया जा रहा है। सपा ने एमबीए से 5 सीटें, धुले सीटें, भिवंडी पूर्व, भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल और मानखुर्द की मांग की थी। हालांकि 26 अक्टूबर 2024 को एमबीए के प्रमुख दलों ने इन सीटों पर सपा की जगह अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जिससे सपा नेतृत्व में नाराजगी फैल गई है। वैसे इंडी गठबंधन में अखिलेश यादव को हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस में ठेंगा ही दिखाया है, और ऐसे में अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि वो कोई राजनीतिक बलिदान नहीं देने वाले। सहमति बनी तो ठीक, वरना अपने संगठन वाले इलाकों में सपा अकेले चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर भारी माथापाची हो रही है, तो दूसरी ओर सीटें कम होने के चलते कांग्रेस में टिकट बंटवारे से लेकर आंतरिक बगावत होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। यह कांग्रेस के लिए टेंशन इसलिए भी क्योंकि पार्टी की एक प्रत्याशी ने अपना टिकट ही वापस कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन एमवीए के तहत एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच 85 सीटों का फॉर्मूला बना है। कांग्रेस पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें कुल 87 नाम है। मतलब साफ है कि पार्टी अपने कोटे के सभी प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन अब पार्टी में सीट बंटवारे को लेकर टेंशन सामने आ रही है। पार्टी के नेता सचिन सावंत ने अपना टिकट ही वापस कर दिया। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन सावंत बेबाक बोल के लिए हमेशा जाने जाते हैं और वे अपनी मनपसंद सीट न मिलने से नाराज है। सचिन सावंत को कांग्रेस ने अंधेरी वेस्ट सीट से टिकट दिया, लेकिन वे यहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि वे बांद्रा ईस्ट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। सचिन सावंत ने कहा कि मैं वहां से लड़ना चाहता था, लेकिन वह निर्वाचन क्षेत्र शिवसेना यूबीटी पार्टी के खाते में चली गई। मैंने अंधेरी पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवारी नहीं मांगी थी। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ जनों द्वारा मुझ पर दिखाए गए विश्वास के लिए तहे दिल से धन्यवाद, लेकिन मैंने महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी प्रभारी रमेश चेन्नतला से पार्टी के फैसले को बदलने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इसमें 29 उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।